श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म किरंदाय श्री भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय सजल जलधतामं प्रेम वापिमरालम् अभिनभुवनमालं प्रेमवल्ली प्रणालम् नलिनभुवननीलं दानवानां करालं निखिलमनुजपालं नौमितं नन्दबालम् दृष्टोया सर्गरूपा जगदवनिविदो पालनीया चरोत्री संगारे चाभयस्या जगदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमानो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्नं विधि हरिगिरिसा राधिकालं करोतु नेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शुभविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्तातिहं प्रणतपालभवाब्जपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरालवनीलदावा पीताम्बराधरुणबिम्बफलारोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने कान्तिश्रितामृषतनिन्दुतशारदेन्दु यत्रोक्तो विलसतां शतां शोभा वृंदावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय रमण किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न भये। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सोगा वंशी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली तू मेरी ओर निहार सब कुछ दीनो आपनो भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ जोड़ वंदन करो धरऊं चरण में सी ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। अरे राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की
तीन लोक तारण तरण सो तुमरे आनी। लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली देत विपिन को। श्याम श्याम तो मैं रटूं श्याम ही जीवन प्राण। श्याम भक्त जग में बड़ो उन्हें करूं प्रणाम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वीर बजरंगी श्री बालाजी महाराज की जय। आइए वाणी और मन को पवित्र करने के लिए सबसे पहले श्री हनुमान जी का आह्वान करें, सीताराम जी का आह्वान करें, तब जाके कथा में प्रवेश करेंगे। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक प्रचार। बुद्धिहीन जान के सुमिरो पवन कुमार। सुमिरो पवन कुमार मन बुद्धि हरहु कलेश विकार। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान ज्ञान
पर राम भगवती हारा, जिनके काज सकल तुम जानो, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अनित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, बोधन कंदन राम दुआरे, अस्ति तेरा वरिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम जी पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामी, अंतकाल रघुपति पुर जाई, जन्म हरि भक्ति पाई, और देवता चित्त न धरहि, नमस्ते विधर्म सुख करनी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुने हनुमत बल दिया। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव निमाई, जो सत बार पाठ करे कोई, छोटे बंदे महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धिता की गोरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय मडेरा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय मडेरा, कीजे नाथ हृदय मडेरा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति हो, राम लखन सीता सहित देव तो सियापति राम जय जय, जय भगवान करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजे हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजे हरि का प्यारा नाम है। और मुकुट से गलवन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए, मोर मुकुट से गलवन माला, केसर तिलक लगाए, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय नंदलाला जय नंदलाला, जय गोविंदा जय गोपाला, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, यमुना किनारे रेन चलावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी, यमुना किनारे माधव मदन मुरारी, मधुर मुरलिया जब ही बजाए हर ले सुध बुध सारी, मधुर मुरलिया मधुर मुरलिया जब ही बजाए हर ले सुध बुध सारी, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि
तुझको शामिल भायो फिर धर्मागर कहती मीरा तुझको शामिल भायो तुकाराम पर नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गायो तुकाराम पर नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गायो ओ तुकाराम पर नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गायो श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा बदले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का नंदलाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा बदले हरि का प्यारा नाम है राधा सखी बिना न कोई श्यामल दर्शन पायो श्यामल दर्शन पायो आराधना कर राधे राधे खाना दौड़े आए आराधना कर राधे राधे खाना दौड़े आए आराधना कर राधे राधे खाना भागे आए श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा ओ जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय गोपाला जय नंदलाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है गुरु गोपाल भगवान की जय नंद के लाला की जय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः कथा प्रारंभ होते है सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण अरे आते हैं जिस भाव से भक्तों में भगवान अरे आप भी उस भाव से पधारिए श्रीमान परम आराध्य भगवान श्री बाल कृष्णलाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा तुलसी शालिग्राम की भगवान की अनुकंपा से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अब कथा अंतिम चरणों में ही बची है। तो श्री शालिग्राम भगवान सबका मनोरथ पूर्ण करे और तुलसी महारानी सबके सुहाग की रक्षा करे और बल बुद्धि विद्या को दे। इसी मनोरथ से इस ब्रह्म बेला में आप सब महिलाओं का भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से उनने हमारे ठाकुर जी भगवती वृंदा की राख में लौट गए। किस प्रकार से भगवान को ये लगा कि ये मैंने ठीक नहीं किया, क्योंकि भगवती वृंदा पतिपरायण थी
और पति प्रायण स्त्री को जब ये लगा कि विष्णु ने मेरे साथ छल किया है, उसे रहा नहीं गया। तो उनने क्या बोला कि अब इस शरीर का ही क्या करूंगा, जो शरीर अशुद्ध हो गया, इसलिए उस शरीर को बचा के कोई फायदा नहीं है। तुरंत अपनी योग माया शक्ति से, देखो पतिव्रता स्त्री के अंदर भी एक प्रभाव होता है, तुरंत योग माया से अग्नि को प्रकट किया और अपने पंचभूत शरीर को उसमें जलाकर राख कर दिया। जैसे ही वृंदा बस मुही ठाकुर जी को लगा कि यार ये तो हमने ऐसा तो सोचा नहीं था कि किसी के साथ ऐसा हो जाए, और ठाकुर जी भगवती वृंदा की राख में लौटने लगे। नारदवाच ततो जलंधरं दृष्ट्वा रुद्रा अद्भुत विक्रमं चकाराम मायया गौरीं त्र्यंबकं मोहयानि वहा। नारद जी बोले, इसके बाद जलंधर ने रुद्र का अद्भुत पराक्रम देखा और शिव जी को मोहित करते हुए माया से गौरी की रचना कर दी, क्योंकि ये बड़ा मायावी था ना। इन्हें क्या करा, अब गौरी की रचना कर दी। उन्होंने कहा भोलेनाथ से बच पाना तो अब बड़ा मुश्किल है। तुरंत माया से एक स्त्री की रचना करी और उसका स्वरूप कैसी, भगवती जगदम्बा की तरह कर दिया। बोल जगजननी जगदम्बा मैया। और उन्होंने क्या देखा कि गौरी रथ में बंधी हुई है। क्या देखा कि गौरी रथ में बंधी हुई है। और जैसी गौरी को देखा तो शिवजी ने रोती हुई निशुंभ दैत्य द्वारा मारी जाती देखा। तो गौरी की यह दशा देखकर शिवजी बड़े उद्विग्न हो गए और सारा पराक्रम जो जोश था वो शिवजी का सारा ठंडा हो गया। और अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए भगवान भोलेनाथ सिर झुकाकर अपने अस्त्र शस्त्रों को वहीं छोड़कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैं पुरुष होकर अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सका, ये जीवन मेरा कैसा है। इसके बाद जलंधर ने कर्ण पर्यंत तक बाण खींचे और 3 बाणों से शिवजी के सिर, छाती और पेट में वेग से मारा। कुछ क्षण बाद विष्णु द्वारा तुरंत बोला, हे भोलेनाथ, आप तो स्वयं मायापति हैं, इस मायावी की माया से आप कैसे मोहित हो गए। हे भोलेनाथ जागे। तुरंत जैसे ही भगवान विष्णु ने चिताया, शिवजी ने उस माया को जान लिया और भयंकर रूप धारण करने वाली ज्वाला की माला तथा ज्वाला की समूह से अति भयंकर हो गए भोलेनाथ। और उसका अत्यंत भयंकर रूप देखकर दैत्य उनके सामने भी खड़े नहीं हो सके। क्या हो गए, सारे दैत्य भगवान शिव के क्रोध को देखकर कैसे करने लगे, भागने लगे। और 10 दिशाओं में कहा, एक दिशा में नहीं 10 दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। तब रुद्र ने शुंभ निशुंभ नाम के दोनों दैत्यों को श्राप दिया, तुमने मेरे युद्ध से भागे हो, इस कारण तुम गौरी के हाथों ही मारे जाओगे। तुम क्या हो, इस समय युद्ध से तुम भागे हो, इसलिए तुम गौरी के हाथों ही मारे जाओगे। इसलिए शुंभ और निशुंभ के आगे क्या लगता है, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान ने क्या बोला, तुम रण छोड़ के भागे हो, इसलिए तुम हे शुंभ निशुंभ तुम गौरी द्वारा ही मारे जाओगे। इसलिए शुंभ निशुंभ का नाम क्या है, शुंभ निशुंभ मर्दन्ये नमः। भगवान ने उन्हीं दोनों दैत्यों के नाम पे गौरी का नाम रख दिया, क्योंकि मर्दनी बोलते हैं मारण करने वाले को। भगवती ने ही इन दोनों को मारा था। तो दुर्गा सप्तशती का कभी आप पाठ करोगे तो उसको हिंदी में पढ़ना, उसमें आगे जो 13 अध्याय हैं उनमें सारा वर्णन लिखा हुआ है। मार्कंडे पुराण से ली गई है। मार्कंडे पुराण में, क्योंकि मार्कंडे जी बड़े ही तपस्वी थे, उन्होंने भगवती परामा का रूप लेकर भगवती की कृपा से ही दुर्गा सप्तशती को निर्माण किया, जिसमें 13 अध्याय है। और उन्हीं 13 अध्यायों में ये शुंभ निशुंभ के वध की कथा बड़ी विस्तार से। अब देखो उस कथा में जाएंगे तो ये प्रसंग छूट जाएगा ना, आपका मन इधर उधर चले जाएगा। तो इसलिए भगवती ने के हाथों द्वारा ये मारे जाएंगे। भोलेनाथ ने श्राप दे दिया। जलंधर ने पुनः वेग से पहने बाणों की वर्षा करी। तब भूमंडल बाण रूपी घोर अंधकार से आच्छादित हो गया। जैसे ही शिवजी ने उनके बाण समूह को वेग से काटा, वैसे ही उस बलि ने परिघ से बैल को मार दिया। उस परिहार से रणभूमि में भागता हुआ बैल रुद्र के खींचने पर भी रणभूमि में नहीं रुक पाया।
तदनंतरम भयंकर शरीर धारण कर शिव जी ने अति क्रोध से सूर्य के समान तेजस्वी तुरंत कहा अब इसको ज्यादा देर ठहराना ठीक नहीं है। तुरंत क्या हुआ, ध्यान किया और भगवान सुदर्शन प्रकट हो गए। बोल सुदर्शन भगवान की। क्योंकि ये सब देवताओं ने अपने अंश से भगवान भोलेनाथ को दिया था। तुरंत जैसे ही सुदर्शन प्रकट हुआ तुरंत भोलेनाथ ने चला दिया और आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करते हुए उस चक्र ने वेद से पृथ्वी तल पर गिराकर बड़े वेग से नेत्र वाले जलंधर के सिर का छेदन कर दिया। बोल भोलेनाथ भगवान की जय। जलंधर का शरीर पृथ्वी पर शब्दमय होकर रथ से गिर गया और देह क्या हुआ, भोलेनाथ में समा गया। यहाँ से ज्वाला निकली थी भोलेनाथ के त्रिनेत्र से, जैसे ही सिर काटा तुरंत वहां से ज्वाला निकली ज्योति और तुरंत क्या हुआ, भोलेनाथ में ही समा गई। सारे देवता हाथ जोड़े, हे भोलेनाथ तुम्हारी माया समझनी भी बड़ी मुश्किल है। आप ही प्रकट करने वाले हो, आप ही मारने वाले और आप ही बचाने वाले हो। वे शुंभ को प्रणाम कर विष्णु का वृतांत कहने लगे। देवता बोले, हे महादेव आपने देवताओं और शत्रु से उत्पन्न भय से सब रक्षा कर दी, इसके अतिरिक्त एक भय और उत्पन्न हो गया। बोला अब क्या परेशानी हो गई, मैंने तो सब कुछ ठीक कर दिया, अब क्या दिक्कत आ गई। बोला भोलेनाथ बस क्या बताएं आपको। बोला अब क्या परेशानी आ गई बताओ। बोला भाई भगवान विष्णु ने जो वृंदा का सतीत्व भंग किया था उसकी सुंदरता में वो मोहित हो गए हैं और वृंदा की चिता भस्म में ही लौट रखे हैं पूरा शरीर, क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा बड़ा सुंदर है। बोले भगवान विष्णु का, हमारे ठाकुर जी का रूप तो बड़ा सुंदर है। तो ऐसा स्वरूप भगवान का जो है वो वृंदा की चिता में अपने शरीर पे रगड़ रखे हैं। रुद्र बोले, हे देवताओं विष्णु को मोह दूर करने के लिए तुम शरण जाने योग्य योग माया की शरण में जाओ। देखो योग माया मूल प्रकृति है, तो सारे जगत का पालन करने वाली है। योग माया पे जाओ, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, यह कहकर शिव जी के समस्त गण सहित अंतर ध्यान हो गए और देवता मूल प्रकृति अथा माया का स्तुति करने लगे। क्या बोलते, देवो उचु यद भूत्वा सप्तरज तमसो गुणः सर्गस्थिति द्वंद्वसा संकाधिकारिणीं महा। देवता बोले, प्रभु हे मां मूल प्रकृति जिससे उत्पन्न सत्व रज तम ये गुण सृष्टि पालन और संहार करते हैं और जिनकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम सब नमस्कार करते हैं। जिसकी इच्छा से ये प्रकृति जन्म लेती है और जिसकी इच्छा से ही सृष्टि का नाश होता है। हे मूल प्रकृति जगदम्बा आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। वह प्रकृति 23 भेदों में कही गई है, संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री जिसके रूप और कर्म को जानने में तीनों देवता भी समर्थ नहीं है। देखो यहाँ पर क्या बताया कि मूल प्रकृति ने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को जन्म दिया है। भाई माँ से ही जन्म होता है, भाई तुम भी माँ से जन्म हुआ, हमारा भी माँ से ही जन्म हुआ, तो माँ से ही ये सारी सृष्टि चलती है। बिना माँ के तो कोई इस जगत में आ ही नहीं सकता। माँ ही उत्पन्न करती है ना सबको, सबकी माँ जगत में है, जन्मदाता माँ सबकी है। तो कहा देवता बोल रहे हैं, माता आप ही सारे जगत का पालन करने वाली हो, आपकी इच्छा से ही सृष्टि का पालन होता है, सृजन होता है, और जब आपका मन भर जाता है तो आप ही सृष्टि का संहार कर देते हो। क्योंकि वो समय क्या है, भगवती ने सारा निश्चित कर रखा है। जिस भक्त से युक्त पुरुष सदा दरिद्र भय मोह तिरस्कार आदि को नहीं प्राप्त होते, जिस प्यारे भक्त उस मूल प्रकृति को सदा नमस्कार है। नारद जी बोले, जो पुरुष इस स्तोत्र का एकाग्र मन होकर त्रिकाल पाठ करता है उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। देखो भगवती की कृपा जो जिस पे होती है उसके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती। देखो ठाकुर जी कभी धन देने वाले नहीं है, वो तो लक्ष्मी कृपा करती है भगवान विष्णु के भक्तों पे। भगवान विष्णु तो मोक्ष को देने वाले हैं, वही धन धान्य मांगना है वो तो भगवती के हाथ में है, जगदम्बा के हाथ में है, वही मूल प्रकृति है। तो इस प्रकार स्तुति करते हुए उन सब देवताओं ने आकाश में स्थित ज्वालाओं से व्याप्त दिशाओं के बीच एक तेजो मंडल देखा। क्या देखा, एक तेजो मंडल को देखा है। तेजो मंडल के मध्य से सब देवताओं ने आकाश में विचारने वाली वाणी को सुना। शक्ति बोली, मैं 3 प्रकार से प्रकट होने वाली तीनों गुणों के साथ स्थित हूँ।
भगवती ने क्या बोला कि मैं ही भगवती गौरी बनती हूँ, मैं ही भगवती लक्ष्मी बनती हूँ और मैं ही सरस्वती का रूप धारण करती हूँ, मैं ही मूल प्रकृति हूँ। सत्व रज तम इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं वहां जाओ, तुम्हारा कार्य मैं सिद्ध करूंगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्पत से फैले नेत्र वाले देवताओं ने उन वाणी को सुनकर उस समय वे तेज अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद उन्हीं के वाक्य से प्रेरित होकर सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की भक्ति से तन्मय होकर प्रणाम किया, तीनों का ध्यान किया, तीनों मूल प्रकृति का। उसके बाद वह भक्त प्रिय जिसको ऐसी उन तीनों देवियों ने देवताओं को प्रणाम करके उनके बीज दे दिए, मतलब तीनों देवियों ने अपना अपना बीज दे दिया देवताओं को। नारद जी बोले, इसके बाद देवी बोली, इन बीजों को कहाँ जाओ? बोला, जहाँ विष्णु भगवान वृंदा की राख में लेटे हुए हैं वहां इसको बो दो। जैसे ही बो दोगे, जहाँ विष्णु बैठे हैं वहीं तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी बोले, इसके बाद देवता सिद्धों के समूह आनंदित हो वह बीज लेकर वहां पर बो दिए। जहाँ वृंदा की चिता भूमि पर विष्णु, दुखी विष्णु विराजमान थे। ये हमने सत्य वाक्य का महत्व सुना। जो कोई भी इस वाक्य को सुनेगा और सुनाएगा, भगवान कह रहे हैं उसको अवश्य ही क्या है, वैकुंठ मिले न मिले, पर इस महात्मा को जिसने सुन लिया उसको स्वर्ग तो अवश्य ही मिल जाएगा। जो एकाग्रचित होकर सुनाएगा उसको कभी भी विघ्न नहीं होगा। जो पुत्रहीन नर नारी इसको पढ़ेंगे सुनेंगे उसको अवश्य ही संतति की प्राप्ति होगी। देखो कितनी विचित्र कथा है। कहा, जो जिसके घर में संतान ना हो रही हो वो इस महात्मा को, वृंदा महारानी के महात्मा को सुन ले तो उसके घर में निश्चय ही संतान हो जाएगी। ये भगवती का आशीर्वाद है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अष्टमोध्यायः नारदवाच। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों से धात्री, मालती और तुलसी ये तीन वनस्पतियां प्रकट हुई। ध्यान से सुनो, कौन सी? सबसे पहले हुई धात्री, फिर मालती और ये तुलसी, ये तीन वनस्पति उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा की स्त्री के बीज से उत्पन्न हुई वो हुई धात्री। धात्री किसको बोलते हैं? आंवले को, है? वो ब्रह्मा के बीज से उत्पन्न हुई। और जो लक्ष्मी के बीज से उत्पन्न हुई वो हुई मालती, और जो गौरी के बीज से उत्पन्न हुई वो तुलसी कहलाई। तो इसलिए भोलेनाथ में जब तुलसी चढ़ाते हैं तो पत्ते नहीं चढ़ाते, क्या चढ़ाते हैं? केवल मंजरी ही चढ़ाते हैं, क्योंकि वो पार्वती बीज से उत्पन्न हुई है। इसलिए भोलेनाथ को तुलसी न चढ़ाओ, केवल मंजरी चढ़ा दो तो भगवान भोलेनाथ को भगवती जगदम्बा की याद आ जाती है। हे राजन, तब स्त्री के रूप में वनस्पति को देखकर वृंदा के रूप में अतिशय भ्रमित होकर विष्णु शीघ्र उठ गए। बोला, अरे ये क्या कर लिया मैंने, ये राख कहाँ से लगा दी? तब क्या हुआ, हो गए शीघ्र उठ गए। और काम से असत्य चित्त वाले विष्णु ने उनको प्रीति से देखा। उस तुलसी और धात्री ने भी विष्णु को देखा। जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्षा सहित दिए गए थे वो बीज से उत्पन्न विष्णु को स्त्री विष्णु से ईर्षा करने वाली हुई। इस कारण अति आनंदित वह बरबरी नाम वाली हुई। धात्री तथा तुलसी इसमें प्रीति करने से उसकी प्रीति बढ़ाने वाली हुई, क्योंकि भगवती लक्ष्मी ने जो बीज दिए थे ना ईर्षा से दिए थे, क्योंकि वृंदा भाई और उनकी पत्नी बनने वाली थी तो उसने क्या दिए? बोला ईर्षा से दिए थे। तदनंतरम दुख भूल चुके देवताओं से नमस्कृत विष्णु प्रसन्न हो उन दोनों समेत वैकुंठ भवन को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी के मूल के निकट में विष्णु की पूजा करी जाती है। कहा, तुलसी का मूल बोलते हैं जड़ के लिए। जितना ही वो जड़ को क्या होती है, बनती है, बड़ी मोटी होती है, वो उतना ही तुम्हारे परिवार का विस्तार करती है। कह रहे तुलसी के मूल में क्या ठाकुर जी की पूजा की जाती है। इसी से कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी के मूल में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन कर लेना चाहिए। राधा दामोदर भगवान का पूजन तुलसी के मूल में करना चाहिए। वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली कही गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी का वन है, यहाँ पर क्या बताया? वन, एक पेड़ न लगाओ, रामा लगाओ, श्यामा लगाओ, वनमाली लगाओ, बद्रीनाथ वाली लगाओ। तो इन सब वनस्पतियों को कहा घर में लगाओ तो आपका घर क्या हो जाएगा? बोला वृंदावन हो जाएगा।
वो घर घर नहीं रहेगा, वो घर क्या हो जाएगा, बोले वृंदावन हो जाएगा। एक गमले में नहीं, 2 3 4 गमलों में लगा दो, क्योंकि कभी कभी एक गमले की तुलसी सूख जाती है, तो कहा तुलसी दूसरे से काम चला दो। और हमने कह ही रखा आपको, जो तुलसी सूख जाए उसका विसर्जन ना करो, घर में उसको रख दो। घर में रखने के बाद उसकी बतिया बनाओ रुई की, और उसके बीच बीच में डंडियां जला जला के जलाओ, तो भगवान बहुत जल्दी आपसे खुश हो जाएंगे। तुलसी की काष्ठ बोलते डंडी को लगाकर जो भगवान नारायण के मंदिर में दीपक जला देता है, उसके करोड़ों पातक तत्काल भस्म हो जाते हैं, तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। भगवान उसे अपने घर का सदस्य बना लेते हैं और उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यह है, हे राजन, जिसके घर में तुलसी का वन स्थित है वे घर तीर्थ के भाग। उसमें क्या होता है, कभी यम के दूत प्रवेश नहीं करते। सब पापों को दूर करने वाली, कामनाओं पूर्ति करने वाली पवित्र तुलसी के वन को जो पुरुष लगाते हैं, कहा भाई अपने पति के साथ भी उसका रोपण करो। पति से बोलो कि तुम भी लगाओ, और तुम भी उसमें क्या करो, जल डालो, उसका रोपण करो। सब पापों को दूर करने वाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाली पवित्र तुलसी के वन को पुरुष जो लगाते हैं, वे मनुष्य यमराज का कभी भी दर्शन नहीं करते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों पुण्य को बढ़ाने वाले हैं। क्या बताया, नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग जो व्यक्ति घर में कर लेता है, उसे गंगा और नर्मदा नदी के स्नान का फल मिल जाता है। इतनी बड़ी बात बताई तुलसी महारानी की सेवा करने से। तुलसी महारानी में चुन्नी लगाओ, जैसे आजकल पाला पड़ता है ना, तुलसी महारानी की रक्षा कर दो, है ऊपर प्लास्टिक लगा दो, ताकि तुलसी, क्योंकि क्या करते हैं कि जो पाला पड़ता है ना, वो तुलसी के पत्तों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो वो पाले से भगवती को बचाना है, तो चुन्नी बांध दो और रोज दीपक जलाया करो। हम तो सबसे बोलते हैं, आपके पास घी की व्यवस्था हो घी का जलाओ, घी की व्यवस्था ना हो तो तेल का दीपक जला दो। इसलिए जिस घर में रोज तुलसी के आगे दीपक जलता है, पहले तो 2 टाइम जलाओ। अरे 2 टाइम तुम्हारे पास समय नहीं है तो 1 टाइम तो जलाओ, 1 टाइम धूपबत्ती जला दो, है ना। रात के समय तुलसी में जल नहीं चढ़ाना, रात के टाइम पे नहीं चढ़ाना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद भगवती वृंदा विश्राम करती है नारायण के साथ, तो उस समय क्या है, भगवती को छेड़ना नहीं चाहिए। अरे तुम सो रखे और मैं तुम्हें हिला दूं तो फिर क्रोध आ जाता है ना, इसलिए भगवती वृंदा नाराज हो जाएगी। मध्याह्न में और 3 तिथि और 3 वार बताए गए हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि रविवार, मंगलवार और शुक्रवार, ये 3 तो बार है और 3 तिथियां हैं, अमावस्या, पूर्णिमा और द्वादशी। ये 3 तिथि और 3 बार है। अमावस्या को नहीं तोड़ना, पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ना। तुम लोग कथा करते हो घर में, उसी दिन तोड़ लेते हो। बार का भी ध्यान रखना है। तो क्या होता है, जो सूखी तुलसी के पत्ते तुम्हारे यहाँ झड़ जाते हैं ना, उसको डब्बे में रख लो, उसको डब्बे में रखो। ये निषिद्ध वारों में उसका भोग लगाओ। शास्त्र में तो ये भी बताया गया है कि निंदित वारों में शालिग्राम भगवान पे अगर चढ़ानी हो तो भी तोड़ सकते हैं। ये बताया निंदित वारों में, कहा रविवार के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करनी हो, क्योंकि वो तो उनके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो शालिग्राम रूप में प्रकट हो गए थे। इसलिए भगवान तुलसी के से अलग नहीं करने चाहिए, कभी भी तुलसी से भगवान को अलग नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने घर के मूल में शालिग्राम भगवान जी, घर के मूल में जहाँ तुलसी लगी हो वहाँ कांसे की कटोरी ले आओ, चांदी की कटोरी ले आओ। तो उन्होंने कहा जी चांदी पंडित जी बहुत महंगी है, तो जैसी भी तुम्हारे पे कटोरी हो उसमें शालिग्राम भगवान रख दो और उन्हीं के मूल में पूजन करो, क्योंकि आपको अधिकार तो है नहीं शालिग्राम जी में हाथ लगाने का। तो तुलसी के मूल में जब आप रख दोगे तो ऊपर जल डालोगे, तो तुलसी मिश्रित जल जब ठाकुर जी पे पड़ेगा, शालिग्राम भगवान पे, तुम्हारे सारे कार्य अपना भी सिद्ध हो जाएंगे। ये भगवती का रूप है, ये दया निधि है, कृपा निधि है भगवती वृंदा। समस्त पापों को हरण करने वाली भगवती वृंदा है। तुलसी लगाने, पालने और सींचने, 3 बातें बताई, लगाने वाला, पालने वाला और सींचने वाला। दर्शन से मनुष्य की वाणी, मन और काया में इकट्ठे जितने भी पाप होते हैं वो भगवती वृंदा सब जला देती है। जो पुरुष तुलसी की मंजरी से विष्णु और शिव की पूजन करते हैं, देखो क्या बात बताई, तुलसी से, किससे, मंजरी से। कैसे पत्ते चढ़ाने हैं, जो ऊपर तुमने देखा होगा, ये देखो, ये 4 देखो कितनी बढ़िया, 1 2 3 4 5
5 की मंजरी को ये कहाँ से तोड़नी है, बोला थोड़ा नीचे से तोड़नी है जहाँ पर पत्ते भी लगे हो। ये चीज, ये तुलसी अगर आपने मंजरी सही ठाकुर जी को चढ़ा दी तो भगवान तत्क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। जिसमें मंजरी लगी हो, मंजरी वाली तुलसी से शिव जी की पूजा कर सकते हो। वो फिर क्या होता है, बोला क्या हुआ, बोला सुख दुख तो पराधीन है। तुम ये मत सोचो कि हम चढ़ा रहे फिर भी हम दुखी है। वो तो तुम्हारे पूर्व जन्म के संचित कर्म है, उसमें तो न मैं कुछ कर सकता हूँ न ठाकुर जी कुछ कर सकते हैं। फिर क्या है, दोबारा उसका गर्भ में कभी नहीं आता, दोबारा उसका कभी जन्म होगा ही नहीं। जो ऐसे भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं या करते हैं। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां, वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में वास करते हैं। इसलिए तुलसी के मूल की मृतिका जिसके अंग में लगी रहती है, ऐसे पुरुष को सैकड़ों पाप से युक्त होने पर भी यमराज देखने में समर्थ नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं, जब भी तुम्हारा बच्चा झसक जाए, डर जाए, तो तुलसी की मूल की मृतिका लो, जहाँ शालिग्राम रखे हो वो मिट्टी लेके अपने बच्चे के सिर में लगा दो। क्या होगा, तुम्हारा बच्चा कभी भी डरेगा नहीं। न तुम्हें कोई धागा बनाने की जरूरत है, न कोई रक्षाबंधन बांधने की जरूरत है। कहते कोई तो काला धागा बना दो, कोई लाल धागा बना दो। तुलसी की मृतिका से जिसके मस्तक पर मिट्टी लगी रहती है, रज है जो तुलसी की, उसे सारे पाप भस्म हो जाते हैं। बच्चा कभी डरेगा नहीं। इसलिए क्या है, वृंदावन की रज, ब्रज की रज और ये तुलसी की मृतिका दोनों एक ही समान बताई। ब्रज की रज में भी ऐसी पावरफुल ताकत है भाई, जिससे कभी भी भूत पिशाच कभी सामने आते ही नहीं। हे राजन, हे पृथु महाराज, उन विष्णु के समीप पहुंचा देते हैं जिसमें व्यक्ति को करोड़ों सहस्त्र वर्ष की तपस्या लगती है। वो केवल मात्र कार्तिक में इसको कर लेने से, इस कार्तिक को करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग तुलसी की काष्ठ का चंदन लगाते हैं, देखो कितनी, जो तुम्हारे घर में सूख जाए ना तुलसी, उसका चंदन बना लो। कैसे बनाओगे, उसको जब लकड़ी सूख जाती है, लकड़ी सूख के उसको भिगा लो। भिगाने के बाद ऐसा जैसे घिसने वाला होता है ना, वो घर में ले आओ, उसे खूब घिसो। उसे खूब घिसोगे तो लकड़ी घिसने से वो चिपचिपा पदार्थ हो जाता है, जैसे चंदन घिसते हैं ना हम लोग। हाँ, इमाम दस्ते में भी तोड़ लो। देखो कितनी बढ़िया बात बताई। इमाम दस्ते में तोड़ लो, उसका रस निकाल लो और अपने चंदन में मिला लो। भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। तत्क्षण भगवान नारायण खुश हो जाते हैं। जो तुलसी की काष्ठ का चंदन अपने मस्तक पे लगाता है, ठाकुर जी के लगाता है। देखो तुलसी सूख जाए तब भी कितना उपयोग में आती है। अपने कान में रखो, अपने सिर के जोड़े में लगा दो, है ना। तुलसी का जब काट तुम्हारे सिर में रहेगी, अला भला तुम्हारे पे कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता। ये तुलसी की दंडी का प्रभाव है, उसके देह में कभी भी पाप नहीं आते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया होती है, वहाँ जो व्यक्ति श्राद्ध कर ले, क्योंकि उनके पितृ द्वारा दिया हुआ जल क्या हुआ, पितरों को अक्षय फल को देने वाला है। हे राजन, आंवले की छाया में जो पिंड दान करता है, उसके पितृ नरक में भी हो, वो भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, मैं उत्तम मस्तक में, हाथ में, मुख में, देह में जो पुरुष आंवले का फल धारण करता है, वे साक्षात विष्णु स्वरूप हो जाता है। आंवले का फल, तुलसी और द्वारिका की मृतिका, ये जिसके देह में स्थित है, वह पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। क्या? तुलसी और द्वारिका की मृतिका। भगवान द्वारिका, द्वारिका पता है ना आपको कहाँ है? हाँ, तो वो द्वारिका की जो मृतिका है, इसको जो अपने मस्तक पर लगा लेता है, वो भी जीवन मुक्त हो जाता है। आंवले के फल तुलसी के जल से मिलाकर जल में जो पुरुष स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल मिल जाता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से देवताओं का पूजन करते हैं, वे स्वर्ण, मणि, मोतियों द्वारा किए हुए पूजन का भी इतना फल नहीं है। जो धात्री के पत्तों से, तुलसी के पुष्प से, तुलसी में तुम देखना जब नई नई मंजरी लगती है तो छोटे छोटे सफेद सफेद फूल लगते हैं, उनके पुष्प से जो ठाकुर जी का पूजन करता है, तब तो भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। पुष्प ले लो, डंडी ले लो, पत्ते ले लो, सारी चीज बहुत उपयोगी है। भगवान ने कहा कुछ भी व्यर्थ नहीं है तुलसी में, सारी चीज उपयोगी है और मनुष्य को मेरे सन्निधि पहुंचाने वाली है। नारद जी बोले, हे पृथु महाराज, जो कार्तिक के महीने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के अन्न का भोजन करता है, उसका अन्न का संसर्ग से उत्पन्न 1 वर्ष तक पर्यंत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक के महीने आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उसके सब देव क्षेत्रों में विष्णु भगवान के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। धात्री और तुलसी के महत्व को विष्णु भगवान की महिमा के सम्मुख चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है।
धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण जो मनुष्य भक्ति भाव से सुनता है और सुनाता है, सुनने वाला और सुनाने वाला, ये सब क्या हो जाते हैं? भगवान के श्री धाम में पहुंच जाते हैं। जहाँ श्री होते लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ विराजमान है, ऐसे वैकुंठ में वो पहुंचा देते हैं। वे पाप रहित हो अपने पूर्वजों समेत उत्तम विमान में बैठकर स्वर्ग को चले जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। कथा विराम होते हैं, विदा हुए भगवान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करें कल्याण। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने, महलों में परी बन के गोगन करी, महलों में परी बन के गोगन करी। मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 गाने, महलों में परी बन के जोगन करी, महलों में परी बन के जोगन करी। मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे, बैठी संतों के संग लगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग लगी मोहन के रंग। मीरा प्यारे भी तुमको मनाने लगे, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में परी बन के जोगन करी, महलों में परी बन के जोगन करी। मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी, ऐसी लागी लगन। राना नीर दिया मानो मृत दिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लागो रहे मुक्त गोविंद कहे, मीरा प्यारे भी तुमको मनाने लगे, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में परी बन के जोगन करी, महलों में परी बन के जोगन करी। मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी, ऐसी लागी लगन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
जय जय। शिव जी की जय जय, पार्वती की जय जय। शिव जी की जय जय, पार्वती की जय जय। हो जी मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। हो जी मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। बुलंद के लाला की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। आज गोपाल अष्टमी का बहुत बड़ा पर्व है, तो सभी से हमारा निवेदन है, जब घर में पहला भोजन बनाओ तो पहले भगवती माँ सुरभि को भोजन कराओ। भगवती के अंगों को अपने हाथ से स्पर्श करो, भगवती से क्षमा मांगो, अपने पूर्व कृत्य के पापों की क्षमा मांगो, भगवती के कानों में अपने अपराधों की क्षमा मांगो। आपके समस्त पितरों का उद्धारण हो जाएगा और आप ये समस्त पितृ 21 पीढ़ी भगवान के धाम में पहुंच जाएंगी। आज ये गोपाष्टमी का बहुत ही बड़ा पर्व है। कहते हैं इस दिन भगवान ने पहली बार गायों को चढ़ाया था, है ना, इसलिए गोपाष्टमी का पर्व बहुत ही सुंदर मनाया जाता है। इसलिए कहा, और एक कथा ये भी बताई गई है, इसी दिन भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को जो धारण किया था, उसी दिन ही गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। बोल गिरिराज धरण की जय। ओम जलाकराल मितुग्रम शेषा सुरसूदनम त्रिशूलम पादनो बीते भद्रकाली नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसोदा ततचो सूर्यो अजायता स्तोत्रार्वायत प्राण समुखादग्निरजायतः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के धन्य, नाथ जनों के अवध, बकरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो गावे पद पावे, दुख बिनु प्रेम मनसा, स्वामी दुख बिनु प्रेम मनसा। दुख संपत्ति घर आवे, काम कुंवर घर आवे, दातन से बनता। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ू नहीं सकी, स्वामी शरण पड़ू नहीं सकी। तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न कोई, दास करू नहीं सकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण पदमात, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत विधान जगदीश्वर, हरि सब के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरत फल स्वामी, मैं सेवक हरि स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके दयापति। पिता पिता मिलाओ दयाल, हरि बिना मिलाओ कृपाल। तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक हरि मेरे। अपने आप उठाओ, दया कर चरण बढ़ाओ, द्वार परम तेरे।
खास हरो देवा हर कावती बढ़ाओ हर का प्रेम बढ़ाओ शंकर हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा ठाकुर सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण हरि का हरि को समर्पण गावा है ओम जय जगदीश ओ श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे जय सचिदानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय सीताराम हरे स्वामी जय जय जगन्नाथ हरे स्वामी जय जय रघुनाथ हरे स्वामी जय बद्री सागर हरे स्वामी जय जय गुरुदेव हरे भक्तजनों के संकट लाभ जनों के अवगुण मंजरी वाला दूर करे ओम जय राधे कृष्ण हरे गुरुदीन बंधु भगवान की जय बोल गंगा महारानी की जय बोल जमुना महारानी की जय ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको जाता जो नर मैया जी को जाता मन वांछित ओम जय गंगे माता चंद्र ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता मुझे चरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी वो नर कर जाता ओम जय गंगे माता ओ पूर्व सगर के तारे सब जग को ज्ञाता मैया सब जग को ज्ञाता कृपा दृष्टि तुम्हारी दया दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता ओम जय गंगे माता एक ही यार जो तेरी शरणागत आता मैया शरणागत आता यम की साथ मिटाकर यम की साथ मिटाकर परम गति को पाता ओम जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो कर नित गाता मैया प्रेम सहित गाता पाप वही है सहज में पाप वही है सहज में मुक्ति को पाता ओम जय गंगे माता ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको जाता जो नर तुमको जाता वांछित फल पाता ओम जय गंगे माता बोल गंगा महारानी की बोल जमुना महारानी की बोल वृंदा महारानी की जय वृंदा महारानी नमो नमः हरि की पटरानी नमो नमः मेरी श्यामा प्यारी नमो नमः मेरे हृदय सगावे नमो नमः मेरी बहनों वाली नमो नमः उषा महारानी नमो नमः जगत कल्याणी नमो नमः उषा महारानी नमो नमः हरि की पटरानी नमो नमः मरिया जाए नमो नमः श्री कृष्ण भी आए नमो नमः वैकुंठों आई नमो नमः वैकुंठी तेरा नमो नमः मेरे राम जी तेरा नमो नमः मेरे राम जी के दासी नमो नमः गाये 84 नमो नमः उषा महारानी नमो नमः हरि की पटरानी नमो नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव
तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं तमेव देवा कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं दुर्गेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्द्रे भवं भवानी हरितं नमामि लीलामृगस्यामल्कोमलानं गीतासमारोपित्वामवामं प्राणो महाकाय चारुचापं रमामि नामं रघुनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बंधु भगवान की अयोध्या नाथ की जय। बोल गणेश महाराज की, जगन्नी जगदम्बा मैया की, आशुतोष भगवान शिव शंकर की, सच्चे दरबार की, गौ माता की, गंगे मैया की, उत्तराखंड धाम की, श्री बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर महादेव की, बालाजी सरकार की, शनिश्चर महाराज की, जगन्नाथ भगवान की जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। भैरव बाबा की, यमुना महारानी की, वृंदा महारानी की, रुक्मणी मैया की, सतमा मैया की, जानवी मैया की, पितृ देवताओं की, इष्ट देवताओं की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, माता सीता की, श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सभी ब्राह्मण देवताओं की, श्री गुरु राम राय महाराज की, झंडे वाली मैया की, बलभद्र महाराज की, सुभद्रा महारानी की, स्वामी जगन्नाथ श्री सत्यनारायण भगवान की, शाकुंभरा भवानी की, परम भागवत अमरीश जी महाराज की, परम भागवत ध्रुव जी महाराज की, परम भागवत प्रहलाद जी महाराज की, परम भागवत व्यास नंदन भगवान की, परम भागवत श्री नारद जी महाराज की, खाटू नरेश की, जोगी बाबा बालकनाथ महाराज की, कार्तिक महात्मा की, तुलसी शालिग्राम भगवान की, गोपाल भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे स्वामीनाथ। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपको भूले नहीं। हे ठाकुर, हे मेरे ठाकुर, आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपको भूले नहीं। जय जय श्री राधे। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 67, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 90, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 94, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 2, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 1। तुलसी रामचंद्र भगवान की आओ भोग लगाओ सब
जग के स्वामी प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी ओ जी बिलनी के बेर सुदामा के तंडुल बिलनी के बेर सुदामा के तंडुल रुचे रुचे भोग लगाओ सब जग के स्वामी प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी हो दुर्योधन का मेवा त्यागा दुर्योधन का मेवा त्यागा भाग्य विदुर गए आयो सब जग के स्वामी प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी हो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ सब जग के स्वामी ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी हो ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी सब अमृत हो जाए सब जग के स्वामी ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी जो कोई इस भोग को पाए जो कोई इस भोग को पाए तो करम सक पावे सब जग के स्वामी ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी हो सारी संगत की ये लो अर्जी आगे नाथ तुम्हारी मर्जी सबको दरक दिखाओ सब जग के स्वामी ठाकुर आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी अन्नपूर्णा महारानी की कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु।